हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का प्रीवियस पेपर करेंगे। ये मेरा इसी पेपर का 4th पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट में बना चुकी हूँ जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया है, हमने निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, टाइम निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना दिया था? 350 किलोमीटर और स्पीड कितनी दी थी? 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके टाइम निकालेंगे तो 25 3 ज़ा 75, 25 1 ज़ा 25, कितने बच गए? 10 बच गए। ठीक है, क्योंकि 35 माइनस 25 10 हो जाएगा ना, तो 10 और एक बन गया इधर 0, तो 100 हो गया। तो 25 4 ज़ा 100, मतलब इस तरह से आ गया ना ये 350, और इसको कितने से किया? 25 से, तो 25 1 ज़ा 25, कितना बच गया? 10, और ये 0 उतर गया। 25 4 ज़ा 100। ठीक है, तो कितना आ गया? 14 ये आ गया, तो कितना बच गया? 14 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4 ज़ा 12, 13 14, तो कितना बच गया? 13 14, कितना बच गया हमारे पास? 2। तो अब हम क्या करेंगे, इधर लगा देंगे डेसिमल और इधर क्या लगा देंगे? 0। तो 3 6 ज़ा 18, फिर कितना बच गया? 2, और फिर 0 लग जाएगा, तो 2 6 ज़ा 18। ठीक है, तो कितना आ गया? 4.66। अब 4 आवर्स तो कंप्लीट आ गया मेरे पास। अब ये आ गया मेरे पास 0.66 आवर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे हम मिनट में। ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? 6.66 को मैं लिख दूंगी 100, मतलब 0.66 को मैं लिख दूंगी 66 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि डेसिमल की जगह लग जाएगा 1, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 0। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, तो मैं 60 से कर दूंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इस टाइम पे 66 डिवाइडेड बाय 100 आर है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा ये, लास्ट 0 से लास्ट 0 कैंसिल, 66 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 6 ज़ा 36, 6 आ गया, और इधर 3 आ गया, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 39, तो कितना बन जाएगा? 396, और एक 0 है तो एक डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली लूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 40 मिनट्स। ठीक है, मतलब 39 मिनट 0.6 आ गया, तो 40 मिनट्स ले लेती हूँ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 4 आवर्स 40 मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, इट्स एज इज़ 4 मीटर। मतलब एक वुड जो है ना, वो किसकी फॉर्म में है? एक क्यूब की फॉर्म में है, और उसकी एज कितनी है? 4 मीटर है। ठीक है, हाउ मेनी रेक्टेंगल पीसेज ऑफ डायमेंशन 20 10 5 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द ब्लॉक। ठीक है, मतलब कितने रेक्टेंगल पीसेस हम उससे निकाल सकते हैं। अब एक क्यूब है ना हमारे पास, अब एक क्यूब है। ठीक है, अब क्यूब है, उसकी एज कितनी दी हुई है क्यूब की? 4 मीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मतलब उसी से ही, जैसे ये जो क्यूब है ना, इसी से ही काट काट के क्या करने हैं? रेक्टेंगल पीसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले तो इसको वॉल्यूम लेना पड़ेगा पूरा, फिर उस वॉल्यूम को काट काट के, मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? ये जो पूरा इसका अंदर वाला पार्ट है ना, ये सारा सारा पूरा ये इस सब को काट काट के क्या करेंगे? रेक्टेंगल पीसेस बनाएंगे। मतलब हम किसको काटेंगे? इसके वॉल्यूम को काटेंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमारे को? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड, सॉरी साइड नहीं होती इसमें, एज होती ना, एज इंटू एज इंटू एज। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कितना आ गया? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 मीटर। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम। अब इसी वॉल्यूम को काट काट के हम क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल पीसीस बनाएंगे। तो रेक्टेंगल पीसीस कितने कितने हैं? रेक्टेंगल पीसीस कितने कितने वाले बनाने हैं? 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर वाले, मतलब टोटल
जो एक तरह से इनका भी जो वॉल्यूम आ जाएगा ना आपके पास, वो कितना आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब जो एक रेक्टेंगल पीस का वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 20 × 10 × 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि एक पीस कितने वॉल्यूम का होगा। तो कितना होगा, 20 10 200 और 200 × 5, 2 5 10 और कितने ज़ीरो बच गए, 2। तो इधर क्या लग जाएंगे, 2 ज़ीरो और ये सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक वॉल्यूम जो है वो, एक रेक्टेंगल जो है वो 1000 सेंटीमीटर का है। अब एक मतलब ये जो पूरा क्यूब है वो कितने का है, 64 मीटर का, और एक जो रेक्टेंगल पीस जो हम काट रहे हैं वो है 1000 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि कितने पीसेस ऐसे ऐसे मतलब हमारे पास इसके बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, जितना हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास निकल जाएगा वॉल्यूम, हमारे पास निकल जाएंगे नंबर ऑफ पीसेस। तो क्यूब का कितना है, 64 मीटर, और रेक्टेंगल का कितना है, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर वाले को चेंज नहीं करते हैं, मीटर वाले को चेंज कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे पास, 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे पास 100 मीटर। ठीक है, तो मीटर को चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। अब फिर इसको सॉल्व करके क्या है, हम निकाल देते हैं कि कितने पीसेस बनेंगे। तो 2 ज़ीरो से क्या हो जाएंगे, 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। और अच्छा, बट इसमें एक बात ध्यान रखना, सिर्फ 100 नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें मतलब देखो, अब ये जो है ना आपके पास 4 मीटर, तीनों मीटर को हमारे को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 4, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2। सेकंड में भी कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2। तीसरे में भी कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2। तब जाके ये क्या बनेगा, हमारे पास सेंटीमीटर बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 4 4 16, 16 4 64। अब ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ज़ीरो लग जाएंगे इसके आगे। ठीक है, मतलब आपके पास कितना सेंटीमीटर आ गया, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ 40 लाख सेंटीमीटर बन जाएगा ये। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्यूब का। तो इधर भी हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको, कितना है वॉल्यूम क्यूब का, 64। अब देखो ना, जैसे ये 4 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2 ज़ीरो। अब ये 4 है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2 ज़ीरो। ये 4 है, इसमें भी कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2 ज़ीरो। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का वॉल्यूम कितना था, इतना था, मतलब दोनों को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया ना, तब जाके हमारा आंसर जो है वो आएगा। अब कितने आ जाएंगे, 3 ज़ीरो से मैंने 3 ज़ीरो काट दिए। अब कितने पीसेस बन जाएंगे आपके पास, 6 4 0 0 0, मतलब 64,000 पीसेस आपके बन जाएंगे इस वाले क्यूब से। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 64,000 पीसेस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स अ सम ऑफ 500 at 5% per annum will amount to 600। ठीक है, मतलब हमने बताना क्या है, हाउ मेनी ईयर्स मतलब टाइम बताना है, सम मतलब प्रिंसिपल हमारे को दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और हमारे को अमाउंट भी दिया है। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, टाइम। अब हमारा जो अमाउंट है वो कितना दिया है यहाँ पे, 600। अमाउंट मतलब जो हमारे को लास्ट में वापस मिलेगा। ठीक है, तो वो कितना है, 600 है। प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 500 रुपीज़। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो अब हमने निकालना है टाइम। ठीक है, टाइम निकालना है। सबसे पहले तो हमारे को सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तभी टाइम निकलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 600 और प्रिंसिपल कितना है 500, मतलब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया
₹100। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और टाइम निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, यही होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास 100 विच इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 500 इंटू टाइम कितना है t इंटू रेट कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100, 5% हो गया ना, 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो 2 0 से 2 0 हो गए कैंसिल। अब क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये एक ही टर्म है और ये भी एक ही टर्म है, तो मैं क्या करूँगी, इस टर्म को इससे डिवाइड कर, मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँगी क्योंकि बीच में इक्वल टू है। तो करते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, मतलब टाइम कितना आ गया आपके पास 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका बी ऑप्शन सही है 4 ईयर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30 इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 85 देन फोर्थ नंबर, मतलब एवरेज कितने की दी है, 4 की एवरेज दी है और 3 का सम दिया है। ठीक है, तो हमने फोर्थ नंबर निकालना है। तो 4 की एवरेज कितनी है, 4 नंबर की एवरेज कितनी है 30, मतलब एक भी 30 है, दूसरा भी 30 है, तीसरा भी 30 है, चौथा भी 30 है। ठीक है, अब बोला है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज़ 85, अब इन तीनों का सम जो है वो कितना है 85, तो हमने फोर्थ नंबर निकालना है। अब अगर ध्यान से देखेंगे, अगर तीनों की एवरेज 30 है, मतलब अगर तीनों को अगर मैं प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, मतलब तीनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 90। ठीक है, 90 आना चाहिए था तीनों को प्लस करके, बट आ कितना रहा है 85, मतलब ये जो 5 बच गया वो कहाँ ऐड हो जाएगा इस वाले में, तभी एवरेज हमारी 30 बचेगी ना। तो मतलब ये कितना है आपके पास 35। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला 35। देखो हुआ कैसे, मतलब चारों की एवरेज 30 होने का मतलब क्या है कि चारों जो है वो 30 30 30 है। ठीक है, मतलब मान लेते कि तीनों को अगर अच्छी तरह से डिवाइड करें तो सबको 30 30 30 मिल रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट 3 का जो एवरेज है वो कितनी है, मतलब फर्स्ट 3 का सम जो है वो 85 है, मतलब जितनी हमने एवरेज ली थी उससे 5 कम, मतलब जितना हमने एवरेज को लेके अगर हम प्लस करते ना तीनों को तो आना था 90, बट इनका सम कितना है 85। तो एवरेज को बैलेंस करने के लिए 30 रखने के लिए जो इसमें 5 कम थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज़ 10 मीटर, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज़ 10 मीटर। अब 10 मीटर जो है वो 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है ये हमने निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, 10 मीटर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर को करेंगे मीटर में चेंज, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो मैं क्या कर दूंगी किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और निकालनी क्या है परसेंट। मैंने बोला है जब भी परसेंट निकालनी होती, मतलब परसेंट लगानी होती है तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, वो मैंने कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बच गया हमारे पास 1/10। ठीक है, अब नीचे 1 0 है, मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1, ये वाला नंबर लिखा ना मैंने यहाँ पे 1.0, एक नंबर के बाद ही लग गया ना डेसिमल, तो क्या आंसर आ गया आपका 0.1%, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला 0.1%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर रिक्वायर फॉर फ्लोरिंग अ रूम ऑफ साइज 3.5 मीटर एंड 4.5 मीटर। ठीक है, अब टाइल्स की जो एज साइड है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, और जो आपका रूम का फ्लोर है उसकी जो मतलब मेजर्स है वो कितने हैं 3.6 मीटर और 4.5 मीटर। तो हमने निकालना है कि कितनी टाइल्स बनेंगी। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं रूम के मेज़र कितने कितने हैं आपके पास, पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, एम लिख रही हूँ मेज़र को, तो कितना है 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर। पहले तो हम निकाल लेते हैं इसका ही एरिया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 36, अब डेसिमल की जगह क्या लग जाएगा 1
0 इंटू 45 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 1 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36, 5 9 ज़ा 45, कितना बन गया 18 9 ज़ा कितना होता है, 9 8 ज़ा 72, 7 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13 14 15 16, तो कितना आ जाएगा 162। तो 162 डिवाइडेड बाय 10 मीटर, ये आ गया आपका एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, अब एरिया ऑफ टाइल कितना आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ टाइल आ जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर मतलब साइड इंटू साइड, तो 15 15 जा कितना होता है 225 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अब जैसे ये एरिया है ना आपके पास, ठीक है, रेक्टेंगल, अब इसमें ये आ गई आपकी टाइल। अब पूरे में कितनी लगाओगे, तो आप क्या करोगे, पूरी को इस तरह से लगा दोगे पूरे में, मतलब आप क्या करोगे, टोटल कितनी आएंगी फ्लोर में वो कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके। मतलब अब नंबर ऑफ टाइल्स जो आपके पास आ जाएंगी वो आएंगी एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल करके आ जाएंगी। ठीक है, तो रूम का एरिया कितना है आपके पास, रूम का एरिया है आपके पास 162 डिवाइडेड बाय 10 मीटर, और एरिया ऑफ टाइल कितना है आपके पास 225 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर, बट ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं ना, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मीटर को कर देंगे सेंटीमीटर में चेंज। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करेंगे, 25 4 ज़ा 100, 25 9 ज़ा 225, और 9 से हो जाएगा ये 9, चलो 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, ये आ गया, क्या बच गया हमारे पास 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 18 4 ज़ा 72 डिवाइडेड बाय कितना है नीचे 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7.2। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पिछले वाले में गलती की थी ना, वही यहाँ पे भी की है। अब देखो, क्योंकि जो आपका ये वाला मीटर है ना, इसका भी 100 मल्टीप्लाई होगा और इसका भी 100 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैंने इधर सिर्फ एक ही 100 मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका वाला 100, ये जो मतलब ये वाला मीटर है ना, इसका वाला 100 रह गया है, तो उसको भी हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब आएगा ये टोटल हमारा सॉल्व, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है ना इस टाइम पे यहाँ पे, तब अब ये वाला जो 100 है ना अभी कटा नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये 0 जो है वो इस 0 से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 0, तो कितना आ जाएगा 0, तो कितना बन गया आपके पास 720 पीसेस। ठीक है, 720 पीसेस बन जाएंगे, तो मतलब 720 टाइल्स चाहिए एक तरह से आपको पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो यहीं से दिख रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, मतलब सबसे छोटा नंबर बताना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे छोटे वाले नंबर में सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, तो यही आ गया आपका आंसर 1 2 3 4 5, मतलब 1 10 100 1000 10,000, मतलब 12,345, यही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, सभी सेम है ना यहाँ पे ऑप्शंस में, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो हमने बताना है कि कौन सा वाला सही है। तो 1/3 1/2 0.25, 1/3 1/2 0.25। पहले तो इसको भी चेंज कर लेते हैं हम फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह क्या लग जाएगा 1, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 2, तो कितने 0 लग जाएंगे 2, 25 1 25, 25 4 100, तो कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये आ गया।
अब देखते हैं अब सबसे छोटा कौन है इनमें से, सबसे छोटा है इनमें से, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है 1/4, फिर उससे बड़ा कौन है 1/3, फिर उससे बड़ा कौन है 1/4। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब ये हुआ कैसे, अब मान लो ये है आपके पास एक रोटी, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1/2। अगर मैं एक और टुकड़ा कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1/3। अगर मैं एक और टुकड़ा कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1/4। अब किस में ज़्यादा बड़ा था, ये हाफ में ज़्यादा बड़ा था। फिर मैंने 3 टुकड़े किए तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जब मैंने 4 टुकड़े किए तो और छोटे टुकड़े हो गए, मतलब सबसे बड़ा कौन है 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला 0.25 का मतलब क्या था 1/4, 1/3, 1/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a vote is flowing in still water at a speed of 18 km per hour. A speed of vote in meters per second is, ठीक है, मतलब किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दी है, आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो कितना है 18 किलोमीटर पर आवर आपके पास है, ठीक है। तो 18 किलोमीटर पर आवर है, आपको निकालनी है मीटर में। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मीटर में चेंज करने के लिए। और आर को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो 1 आर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो लास्ट 2 0 से लास्ट 2 0 कर दी मैंने कैंसिल। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब क्या क्या बच गया हमारे पास 1 × 5 5, 1 × 1 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मीटर। अब ये सेकंड लिखा है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, मीटर, और ये आ जाएगा आपका पर सेकंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है 5 मीटर पर सेकंड। हमारा लास्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस इज यूज C = 5/9 F - 32, मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब कौन सा फॉर्मूला बताया, सेल्सियस = 5/9 फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सेल्सियस = 5/9 ब्रैकेट के अंदर, फ़ारेनहाइट कितना है 200 - 32, 200 डिग्री। अब 200 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना बच गया 9 6, और इधर कितना बचा 1, मतलब बोरो करके आया ना ये। तो कितना आ गया 5/9 168 डिग्री। अब सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, कितना बच गया 1, 3 6 ज़ा 18। अब 56 3 से नहीं जाता है, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, मतलब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 56 × 5, 5 6 ज़ा 30, 3 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 25 26 27 28, तो 280। कितना आ गया 280 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे कितना है डिनोमिनेटर में 3, तो डिवाइड कर देते हैं। 3 9 ज़ा 27, कितना बच गया 1, 3 3 ज़ा 9, कितना बच गया 1। अब इधर लग जाएगा डेसिमल, इधर लग जाएगा 0, तो 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारा आंसर। थैंक यू।